अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है, बिटकॉइन और इथेरियम का एनालिसिस करना है और टॉप प्रोजेक्ट जिनमें सोलाना है, लिंक टोकन है, मैटिक टोकन है, रिंग टोकन है, इनको डिस्कस करेंगे। और मार्केट में बिटकॉइन के हवाले से लिक्विडेशन मैप और साथ में बिटकॉइन के ओपन इंटरेस्ट को डिस्कस करेंगे कि मार्केट में लॉन्ग और शॉर्ट्स का रेशो क्या है और ये जो प्राइस इतनी अप्रिशिएट हो रही है इसकी जो है मतलब स्पोर्ट में बाइंग हो रही है या फिर फ्यूचर में हो रही है। सबसे पहले यहाँ पर बीटीसी का चार्ट मेरे पास ओपन है डेली के टाइम फ्रेम में, और डेली के टाइम फ्रेम में मैं आपसे कई दिन से डिस्कस करता हुआ आ रहा हूँ। बिटकॉइन में कोई ख़ास चेंजिंग तो नहीं आई, लेकिन कल के दिन बिटकॉइन ने $30,359 को अप साइड पर जो है रीटेस्ट किया है और उसके बाद विक बनाकर उसी रेड जोन में स्ट्रगल कर रहा है। और यहाँ पर डेली और 4 आवर के टाइम फ्रेम में आरएसआई जो है 70 से ऊपर है और वीकली टाइम फ्रेम में 60 पर है, और लोअर टाइम फ्रेम में तो ऊपर नीचे जो है फ्लक्चुएट होती रहती है काफ़ी ज़्यादा, तो उसको हम डिस्कस नहीं करते। लेकिन यहाँ पर अगर वॉल्यूम देखें तो बीटीसी की जैसे जैसे प्राइस अपसाइड पर जा रही है वैसे वैसे वॉल्यूम यहाँ पर जो है हमें कम होता नज़र आ रहा है, यानी कि जो बाइंग प्रेशर है वो हमें लूज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। तो इस बाइंग प्रेशर के कम होते हुए हम इस रेजिस्टेंस का अपसाइड बार ब्रेक होना थोड़ा सा जो है हमें डिफ़िकल्ट हो सकता है, और यहाँ से जो है प्राइस एप्रिसिएशन इतनी ज़्यादा नहीं हो सकती। और अगर यहाँ पर बात करें तो ये वाला पूरा जोन जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल वाला जोन है। यहाँ पर बीटीसी ने अपना काफ़ी टाइम कंसोलिडेशन किया इस एरिया में और उसके बावजूद ये यहाँ पर ब्रेक नहीं कर पाया। इसके बावजूद यहाँ पर अगेन बिटकॉइन जो है वो स्ट्रगल कर सकता है। ये वाला जोन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। यहाँ पर ये वीक 31,000 के करीब लगी और यहाँ पर ऑलमोस्ट 31,800 तक का एरिया लगा है। हाँ, ये सिचुएशन क्रिएट हो सकती है कि बीटीसी जो है अपसाइड पर कंसोलिडेशन करे, कुछ 4-5 दिन 6 दिन अगर कंसोलिडेशन करेगा तो फिर यहाँ पर आरएसआई हमारे पास न्यूट्रल हो जाएगी और फिर बीटीसी के ऊपर जाने के चांसेस होंगे। अदरवाइज़ यहाँ पर बीटीसी इस एरिया से अबव अपनी विक फिशिंग कर सकता है ऑलमोस्ट 32,000 या 31,900 800 के आसपास, और उसके बाद अगेन नीचे आ सकता है। और कल भी मैंने बताया था कि यहाँ पर हर हायर लो के नीचे लिक्विडिटी ग्रैब होती है, तो ये लिक्विडिटी अभी तक हमारे पास मौजूद है, तो इससे सून और लेटर मार्केट ग्रैब करेगी। और वीकली टाइम फ्रेम में देखें तो वीकली टाइम फ्रेम में भी आपको सारी कैंडल जो है एक दूसरे से ऊपर हाई बनाती हुई नज़र आ रही हैं। यहाँ पर ये चीज़ हम देख सकते हैं कि इस कैंडल ने यहाँ पर प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ली, फिर यहाँ पर इस कैंडल ने इस प्रीवियस कैंडल की लिक्विडिटी ली, लेकिन अभी तक इस वाली कैंडल की जो लिक्विडिटी है डाउन साइड पर और इस वाली कैंडल की लिक्विडिटी अभी तक मार्केट में मौजूद है, तो ये जो है सून और लेटर मार्केट से आउट होंगे। और उसके अलावा बिटकॉइन के लिक्विडेशन मैप की बात करें तो यहाँ पर अगर डाउन साइड पर बात करें तो बाइनांस पर $400 मिलियन की बिटकॉइन के परपेचुअल कॉन्ट्रैक्ट में लिक्विडिटी मौजूद है और अप साइड पर ऑलमोस्ट 278 मिलियन। और उसके अलावा अगर ओवरऑल एक्सचेंजेस की बात करें तो ओवरऑल एक्सचेंजेस में बिटकॉइन का जो लिक्विडेशन वॉल्यूम है वो $1 अरब से ज़्यादा है डाउन साइड पर, और अप साइड पर ऑलमोस्ट 700 मिलियन के करीब है। तो डाउन साइड पर आने के चांसेस हैं। मार्केट मेकर इस तरह तो नहीं करने देगा कि आपको जो है अपने साथ ही प्रॉफिट के साथ ही ऊपर मार्केट को ले जाए, तो सून और लेटर मार्केट नीचे आ सकती है। तो फिलहाल मेरी तरफ से बिल्कुल भी बाइंग रिकमेंडेड नहीं है। ये वाला जोन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, यहाँ से लेकर ये जो पूरा एरिया है ये काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और ये एक किस्म का बेयर मार्केट का फेज़ है, तो इसको ब्रेक होने के लिए काफ़ी ज़्यादा मतलब मेहनत लगेगी। इनको इतनी आसानी से ये जोन जो है हमारे पास ब्रेक नहीं होगा। अगर यहाँ पर इस एरिया को हम ड्रा करें तो ये वाला पूरा जोन हमारे पास एक लिक्विडिटी का जोन है। यहाँ पर जब लूना का क्रैश हुआ था उससे पहले यहाँ पर मार्केट ने कंसोलिडेशन किया था, और ये वाला हाई जो है यहाँ पर 32,500 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर अगर ये ब्रेक होता है अप साइड पर तो फिर अच्छे वॉल्यूम के साथ अगर ब्रेक होता है तो हम उम्मीद कर सकते हैं कि अब जो है मार्केट पंप करेगी। उससे पहले जो है मार्केट अगेन जो है डाउन साइड पर आ सकती है। और मैंने कल आपके साथ शेयर भी किया था कि यहाँ पर जो है एक हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बन रहा है जो कि बेरिश पैटर्न है। अगर अगेन मार्केट 25,000 के लेवल तक आती है तो फिर यहाँ पर ये वाला जो पैटर्न है ये वैलिड होगा और उसके बाद मार्केट करेक्शन ले सकती है। और ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो जब से मार्केट यहाँ से जो है अप साइड पर जाना शुरू हुई तो हमारे पास ओपन इंटरेस्ट डिक्रीज़ होना शुरू हो गया और मुसलसल नीचे की तरफ, और फिर यहाँ कंसोलिडेशन फेज़ में रहा। तो इससे मुराद ये होता है कि मार्केट में जो ओपन इंटरेस्ट है, लेवरेज बेस्ड ट्रेडिंग जो है वो कितनी ज़्यादा हो रही है। तो यहाँ पर मार्केट में स्ट्रॉन्ग शॉर्टर्स बिल्ड हो रहे थे, लेकिन जैसे जैसे मार्केट ऊपर जाती गई शॉर्टर्स लिक्विडेट होते गए और मार्केट से आउट होते होते होते
फिर यहाँ पर जो है ह्यूज लॉन्ग की पोजीशंस ओपन थी, जो कि सडन मार्केट में क्रैश आया तो काफ़ी ज़्यादा जो लिक्विडेशन बेस्ड ट्रेडिंग थी वो जो है मार्केट से आउट हुई। और अब यहाँ पर हमें प्राइस तो अप्रिशिएट होती हुई नज़र आ रही है, लेकिन उसके अगेंस्ट ओपन इंटरेस्ट जो है वो इंक्रीज़ होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। तो इससे हम ये उम्मीद ले सकते हैं फ़िलहाल लॉन्ग और शॉर्ट से हटकर लॉन्ग टर्म जो बाइंग है वो की जा रही है यहाँ पर। और लॉन्ग टर्म बाइंग का जो पर्सपेक्टिव है वो है बिटकॉइन ETF, और बिटकॉइन ETF की वजह से लोग बुलिश होकर इस स्पॉट में एंट्री ले रहे हैं। और फ्यूचर ट्रेडिंग फ़िलहाल हमारे पास खामोशी बैठी है। तो जब तक फ्यूचर ट्रेडिंग में हमें ओपन इंटरेस्ट ज़्यादा नज़र नहीं आएगा, तो जो मतलब कि लिक्विडिटी स्वैप्स हैं और मतलब कि जो मैनिपुलेशन होती है वो भी इतनी ख़ास हमें नज़र नहीं आएगी। तो इन सारी चीज़ों को आपने कंसिडर करना है। और उसके अलावा सोलाना की बात करें तो सोलाना को कल मैं डिस्कस करके गया था, और मैंने आपसे कहा था कि यहाँ पर जो है अगर सोलाना का ब्रेकआउट होता है अच्छे वॉल्यूम के साथ इस $26 के प्राइस से, तो अप साइड पर ये वाली जो रेंज है ये एक और इसके लिए रेजिस्टेंस के बायस बन सकती है $29-30 के करीब, ठीक है। और उसके बाद अगर यहाँ पर ये वाला जोन ब्रेक होकर अप साइड पर ही कंसोलिडेशन रहती है, तो नेक्स्ट जो इसका टारगेट है वो $44 से $50 तक का रह सकता है एज अ स्विंग ट्रेड और 1-2 माह के टारगेट के हिसाब से। तो इस चीज़ को आपने लाजमी क्लोजली वॉच करना है। जैसे कि लास्ट टाइम हुआ था कि सोलाना ने ब्रेकआउट तो अच्छा खासा किया, लेकिन फिर सडन क्रैश कर गया था। तो अगेन यही सिचुएशन हो सकती है कि जो हमारे पास वीकली क्लोजिंग है या तो इस एरिया से नीचे हो, या वीकली क्लोजिंग होने के बाद जो नेक्स्ट वीक है वो हमें करेक्शन लेता हुआ नज़र आए डाउन साइड पर, तो फिर इसका जो ब्रेकआउट है वो अप साइड पर अगेन मुश्किल हो सकता है। फिलहाल ये वाली जो रेंज है सोलाना की काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसका ब्रेकआउट भी ज़रूरी है। अगर इसका ब्रेकआउट नहीं होता तो फिर सोलाना का जो है अप साइड पर जाना थोड़ा सा इसके लिए मुश्किल साबित हो सकता है। और लिंक ने भी अपना जो प्रीवियस जोन है उसको जो है ब्रेक कर दिया है, और यहाँ पर ऑलमोस्ट मई के मंथ से लेकर यहाँ पर जो है ये कंसोलिडेशन कर रहा था। उसके बाद अगेन इसने अपना न्यू हाई लगाया है। और यहाँ पर अगर RSI को देखें तो 5 मिनट से लेकर 1 डे के टाइम फ्रेम तक हमें जो है RSI ओवरबॉट की कंडीशन में नज़र आ रही है। और इस जगह अगर आप देखें तो 90 पर, 82 पर और 80 पर RSI नज़र आ रही है। 1 डे के टाइम फ्रेम में 77 पर नज़र आ रही है। ये मतलब बहुत ही ज़्यादा ओवरबॉट की कंडीशन है। तो जैसे कि यहाँ पर हमें विक फिशिंग होती हुई नज़र आई है, तो यहाँ पर भी ऐसा ही सेम सिनेरियो हमें देखने में नज़र आ सकता है। हाँ, अगर अप साइड पर डेली क्लोजिंग हमारे पास हो जाती है और फिर यहाँ पर लिंक टोकन कंसोलिडेशन करता है, तो फिर नेक्स्ट टारगेट इसका हमारे पास $12 का रह सकता है। रियून टोकन के बारे में बात करें तो रियून टोकन भी अच्छा खासा परफॉर्म कर रहा है, और इसका यूज़ केस भी मैंने आपसे डिस्कस किया था। यहाँ पर हमने इस ट्रेंड लाइन को डिस्कस किया था कि ये वाली ट्रेंड लाइन जो है एक होल्ड रख सकती है इसको अच्छा खासा। उसके बाद इसने होल्ड भी रखा था, और लेकिन यहाँ पर डाउन साइड पर आकर अच्छी खासी इसमें भी मैनिपुलेशन हुई। फिर अप साइड पर भी इसने अच्छी खासी मैनिपुलेशन की, फिर अगेन इसने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दिया। अब अगेन इसमें वॉल्यूम आया है अच्छा खासा, और इसमें एक तो बिटकॉइन के वाले से बुलिश सेंटिमेंट भी शामिल हैं, और ये ख़ुद एक अच्छा प्रोजेक्ट है। तो अब इसमें अगेन यहाँ पर मुसलसल 3 दिन से ये पंप कर रहा है, और 4 आवर से लेकर 5 मिनट के टाइम फ्रेम में इसने अच्छा खासा पंप लिया है। तो यहाँ पर अभी ये नेक्स्ट टारगेट इसका 1.92 सेंट या ऑलमोस्ट $2 तक का टारगेट रह सकता है। फिर ये अगेन जो है डाउन साइड पर आ सकता है, क्योंकि इसमें अभी शॉर्ट्स की पोजीशन हमारी बनती हुई नज़र आ रही है, क्योंकि हेड एंड शोल्डर का पैटर्न बनता हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। और लास्ट में मैटिक टोकन की बात करें तो मैटिक टोकन ने भी अच्छा खासा यहाँ पर परफॉर्म किया है। और अगर यहाँ पर इसके एरियाज़ की बात करें तो अपने स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस एरिया पर है। ये वाला जोन इसका तकरीबन 60 सेंट के करीब इसका रेजिस्टेंस जोन है। अगर इसको ये ब्रेक कर देता है तो फिर अप साइड पर जाने के इसके चांसेस होंगे। लास्ट टाइम मैंने आपसे इसका ये डबल बॉटम शेयर किया था, मैंने कहा था कि ये डबल बॉटम बन रहा है तो इसका अप साइड का टारगेट ये वाला रह सकता है। तो वो वाला टारगेट तो हमने अचीव कर लिया, लेकिन उसके बाद अगेन इसने अपनी उसी सपोर्ट को रिटेस्ट किया और उसके बाद अच्छा खासा पंप कर रहा है। और ये भी ऑलमोस्ट अपने बिग टाइम फ्रेम में 1 आवर और 4 आवर में ओवरबॉट की कंडीशन में है। तो फिलहाल मार्केट जो है सेलिंग पॉइंट पर खड़ी हुई है, तो इस जगह आपने एंट्री नहीं लेनी। और मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर बिटकॉइन की डोमिनेंस जो है वो डिक्रीज़ होती हुई नज़र आ रही है, और अगर बिटकॉइन की डोमिनेंस जो है प्रेशर में नज़र आती है तो हमें टॉप अल्ट्स कॉइन जो है वो पंप करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो सेम इसी सिचुएशन में हम नज़र आ रहे हैं। मैक्रो स्ट्रेटजी जो कि माइकल सेलर की कंपनी है उसके बारे में बात करें तो वो जो है अगेन प्रॉफिट में आ चुके हैं। उनकी जो एवरेज बाइंग प्राइस है वो 29,582 के करीब है, और बिटकॉइन की जो प्राइस है वो 29,925 के करीब है, यानी कि वो पर बिटकॉइन $343 के प्रॉफिट में है, जो कि ऑलमोस्ट उनका
$54 मिलियन का प्रॉफिट बनता है। तो ये एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमारे लिए साबित हो सकती है अगर बिटकॉइन इसको सस्टेन करता है। और उसके अलावा यहाँ पर इस हफ्ते की अनलॉक के बारे में बात करें कि नेक्स्ट हफ्ते जो है नेक्स्ट वीक क्या अनलॉक हो सकता है, तो यहाँ पर रोन टोकन $16 मिलियन का अनलॉक होगा। इसमें जो है अच्छा खासा सेल प्रेशर आ सकता है, तो आप इस पर देख सकते हैं कि कहाँ पर एंट्री पॉइंट बन सकती है। ये रोनिन वॉलेट का टोकन है। उसके बाद ADU, AXL, GT, फ्लो, फीडा और H20 टोकन अनलॉक होंगे। तो इन सब में आप अपनी पोजीशंस को मैनेज कर सकते हैं। और लास्ट में यहाँ पर कॉइन सिग्नल एक चार्ट एनालिस्ट है और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चार्ट ये शेयर करता है। इसने सुई टोकन, आर्बिट्रम और सी टोकन के हवाले से इसने शेयर किया है कि ये जो है फॉलिंग वेज अपना कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद इसमें ये जो है एक बुलिश वेव बनती हुई देख रहा है, तो आप इसमें भी अपना रिस्क ले सकते हैं रिस्क मैनेजमेंट के साथ। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।